हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने नए यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारी, लेटेस्ट अपडेट, न्यूज़ एनालिसिस, प्राइस एनालिसिस और प्राइस प्रेडिक्शन मिलेगा। दोस्तों चैनल नया है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अब तक हमने बात की क्रिप्टो मार्केट पर, आज से हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट पर भी दोस्तों, क्योंकि हमें एक साइड लेके नहीं चलना है दोस्तों। हमें स्टॉक मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट, दुनिया का कौन सा भी मार्केट हो जिसमें चार्ट चलते हो, हम बस चार्ट पे काम करेंगे दोस्तों। चाहे वो कौन सा ही मार्केट हो, चाहे वो क्रूड मार्केट हो, गोल्ड मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो या क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो दोस्तों हम सब मार्केट पे काम करेंगे दोस्तों। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आज के टॉपिक में मैं कुछ ऐसी चीज़ें रिवील करने जा रहा हूँ जो आपको पहले कभी किसी ने बताई नहीं होगी दोस्तों। क्योंकि जब भी आप यूट्यूब पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के वीडियो देखते हो दोस्तों, एक या दो चीज़ें होगी, लोग उसके बारे में बस बताते हैं आप लोगों को कि सपोर्ट कैसा होना चाहिए, रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए। लेकिन बस उतने 2 या 3 मैक्स 4 स्ट्रैटेजीज है या चीज़ें हैं जो एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लोग सब जो यूट्यूबर है लोगों को बताते हैं दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसे 10 यूनिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस टेक्निक के ऊपर। बस अब तक किसी ने ये नहीं किया दोस्तों, अब तक किसी ने एक वीडियो में एक या हमारी 2 सीरीज़ हो जाएंगी दोस्तों, लेकिन एक चैनल पे 10 ऐसे यूनिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस टेक्निक किसी ने नहीं बताया अब तक दोस्तों। तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत बढ़िया जानकारी मिलने वाली है दोस्तों, और आपके ट्रेडिंग करियर में इसका बहुत बढ़िया उपयोग होने वाला है दोस्तों, क्योंकि अब तक ये किसी ने नहीं किया दोस्तों जो हम करने जा रहे हैं दोस्तों। चलो दोस्तों, थोड़ा सा इसे देखते हैं दोस्तों। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, हम 10 टाइप के सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पर आज सीखने वाले हैं दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें। ये बेसिकली जो बिगिनर्स होते हैं या जो नए होते हैं 2-3 साल जिन्होंने मार्केट के अंदर सरवाइव किया है, उन्हें भी ये सवाल आता है दोस्तों। या थोड़े से पुराने हो गए या 5 साल एक्सपीरियंस, पुराने इन द सेंस कि एक्सपीरियंस हो गए, फिर भी लोगों को दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करने में बहुत तकलीफ आती है दोस्तों। कैसे करें, कहाँ से करें, क्योंकि बेसिक ही लोगों का बेसिक बिल्कुल बेसिक ये नहीं है दोस्तों। बेसिक ही क्लियर नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं है दोस्तों हम बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देंगे दोस्तों। ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट है ही नहीं इसमें, जो है सीधी चीज़ें हैं। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इम्पोर्टेंस क्या है। तो दोस्तों, मार्केट चलता भी सपोर्ट पे है और रुकता भी रेजिस्टेंस पे है दोस्तों। मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बिना चल ही नहीं सकता दोस्तों। अगर मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं हो गया, अगर वो डाउन ट्रेंड में जाने लगा तो पूरा क्रैश हो जाएगा, और ऊपर जाने लगा तो वो आसमान को छुएगा दोस्तों। इसलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की इतनी ज़रूरत होती है दोस्तों। बस सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, इसीलिए सब कुछ चीज़ें है दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस की इम्पोर्टेंट आपको आगे वीडियो में आते आते आपके समझ में आ जाएगी दोस्तों, इसकी इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों। तो दोस्तों, ये 10 टाइप्स है हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, और ये किस तरीके से वर्क होते हैं, ये बस कुछ इसमें जो चीज़ें हैं 1-2 छोड़ के, जो बाकी पूरी इसके अंदर 10 टेक्निक्स है दोस्तों, ये बहुत ही यूनिक है दोस्तों। और इस टेक्निक को लोग लाखों रुपए लेके आपको सिखा रहे हैं दोस्तों। बस हम इसे फ्री में दे रहे हैं दोस्तों। फ्री में इन द सेंस कि ऐसा कुछ होता नहीं दोस्तों, ये इतना इजी है, बस लोगों ने इसे छुपा के रखा है या बताते नहीं है लोग। अगर आप एक चीज़ दूसरे के साथ शेयर करोगे तो उनको ऐसा लगता है कि शायद आप उनसे आगे बढ़ोगे। इसलिए लोग अगर किसी को पता भी है ये चीज़ तो वो बताएगा नहीं आपको दोस्तों। तो दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल ट्रिक्स है और बहुत ही यूनिक है दोस्तों, किसी ने अब तक बताई नहीं होगी दोस्तों। आप बने रहिएगा वीडियो के साथ, आपके समझ में आ जाएगी दोस्तों कि चीज़ें कैसे वर्क होती है, कैसे काम करता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, क्या लेवल होने चाहिए, सब इसमें बता देंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, आज का पहला हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का शुरू करते हैं, फर्स्ट चैप्टर उसका।
तो दोस्तों फर्स्ट चैप्टर का नेम है पोटेंशियल बाइंग प्रेशर जोन या पोटेंशियल सेलिंग प्रेशर जोन, जिसे पीबीपी पीएसबी बोलते हैं दोस्तों। दोस्तों ये किसी ने नहीं सुना होगा दोस्तों, और एक किसी को मालूम भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि जिन्होंने इसका इन्वेंट किया है या जिन्होंने इसके ऊपर स्टडी की है सबसे ज़्यादा, वो लोग कुछ अलग लेवल पे काम करते हैं दोस्तों, और उन्हीं को मैंने पढ़ा है दोस्तों। उन लोगों के साथ मेरा उनके बुक के साथ मैंने बहुत सारी रीडिंग की है, उनके बहुत सारे बुक पढ़े हैं दोस्तों। ये जो वर्ड है अब तक किसी ने मार्केट में यूज़ नहीं किया दोस्तों। ये वर्ड कहाँ से आया, इसे ऐसा ही क्यों बोलते हैं, ये सब मैं चीज़ें बताऊँगा दोस्तों। अगर आपके इसके बारे में आपको भी पढ़ना है तो दोस्तों मैं एक लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे जाके बुक की एक लिंक है, या मुझे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए मेरे, और टेलीग्राम चैनल में वो फ्री बुक है, मैं उसको वहाँ पे शेयर कर दूँगा। मेरे पास पीडीएफ है, वो पीडीएफ फ्री में मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा दोस्तों। तो दोस्तों चलो पहला सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं दोस्तों। पैटर्न पोटेंशियल बाइंग प्रेशर जोन और पोटेंशियल सेलिंग प्रेशर जोन। दोस्तों ये कैसे वर्क करता है दोस्तों, चलो चार्ट पे चलते हैं दोस्तों। ये है आज का एक्सिस का चार्ट है दोस्तों। 30 मिनट इसका टाइम फ्रेम रखा है, आप कौन सा भी रख सकते हो दोस्तों, वैसे कोई बात नहीं, लेकिन 30 पे आज मैंने रखा है, तो आप कौन से भी टाइम फ्रेम पे रख सकते हैं दोस्तों। ये जोन क्या होते हैं दोस्तों, अगर जोन में आप काम करोगे तो ये देखिएगा दोस्तों, मैं पहले जोन ड्रॉ कर देता हूँ और उसके बाद में आप इसके ऊपर बात करेंगे। ये रहा इसका जोन दोस्तों। जोन क्यों बोला जाता है, कुछ लोग बोलते हैं जोन ऐसा कुछ होता नहीं है, या कुछ लोग बोलते हैं कि जोन में ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, जोन या ऐसा वगैरह कुछ होता नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जोन का मतलब ये है दोस्तों, अगर आप माइक्रो लेवल पे अगर आप एनालिसिस करोगे तो जोन का मतलब क्या है, तो जोन का मतलब ये है दोस्तों, अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर, अगर सपोज़ कि कोई बड़ा इन्वेस्टर है और उसे एक्सिस बैंक बाय करनी है दोस्तों, सपोज़ बिल गेट्स साहब है, अगर वो आगे चल के एक्सिस बैंक में, बिल गेट्स साहब नहीं, सॉरी मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, अगर कोई उनके जैसे कोई बड़े बिग वेल्स है और उन्हें एक्सिस बैंक का शेयर को बाय करना है, तो दोस्तों क्या लग रहा है, वो हम जैसे रिटेल लोगों के जैसे 1000, 2000, 500, मैक्स 5000, उससे भी ज़्यादा आप 10,000 खरीद सकते हो। रिटेल पब्लिक की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। क्या आपको क्या लगता है 10,000 आपको मिल सकता है? आपको मिल सकता है दोस्तों। अगर सपोज आपने ये लेवल पे 720 पे अगर आपने बाइंग लगा दी 10,000 इसकी, 10,000 क्वान्टिटी की, तो आपको मिल जाएगी दोस्तों, क्योंकि इतनी लिक्विडिटी है इसमें। लेकिन दोस्तों अगर इसके अंदर मैंने 4 या 5 लाख की क्वांटिटी बाय कर दी, तो दोस्तों मुझे मिलेगा 720 पे? नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि इतनी भी लिक्विडिटी है नहीं इसमें। क्योंकि दोस्तों लिक्विडिटी होती है, लेकिन वो भी लिमिटेड होती है। जो शेयर होल्डर होते हैं उन्होंने होल्ड किया होता है, रिटेल लोगों ने होल्ड किया होता है, शॉर्ट टर्म में होल्ड करने वाले होते हैं, और जो डेली का वॉल्यूम है वो उतना नहीं है दोस्तों इसका। या मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों, इसका है वॉल्यूम उतना, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो डेली का उतना वॉल्यूम होता नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, बड़े वेल्स क्या करते हैं, वो एक रेंज तय करते हैं। यहाँ देखना दोस्तों, एक रेंज है दोस्तों, दिख रहा है आपको? अगर मैं इसकी बात करूँ रेंज की, तो 710, हम 710 पकड़ लेते हैं इसकी रेंज, और 725 दोस्तों। 710 से लेके 725 के अंदर बाइंग हो गई दोस्तों। देखो दोस्तों ये कितनी बार यहाँ पर आ चुका है, 1 बार, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 बार ये यहाँ पे आके टच कर चुका है दोस्तों। और इसने एक बार जाने की भी कोशिश की, सेलिंग प्रेशर था और प्रेशर से नीचे जाने की भी कोशिश की, लेकिन वो नहीं जा पाया दोस्तों। क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बड़े वेल्स की बाइंग चल रही है दोस्तों। बड़े वेल्स जो है, जो बड़े बिग मनी है, स्मार्ट मनी है, वो यहाँ पे खरीद रहा है दोस्तों। इसलिए ये जोन होता है दोस्तों, इतना बड़ा जोन होता है। एक क्रूशल पॉइंट, एक क्रूशल जो हम जैसे बोलते हैं 725 या 710, एक फिक्स रेट नहीं है दोस्तों इनका। अगर मुझे बड़ी क्वांटिटी लेनी है तो मुझे वो रेंज में ही लेनी पड़ेगी दोस्तों। रेंज के बाहर जाएगी तो मेरा बड़ा पैसा तो मेरी रेंज में ही खरीदना पड़ेगा, लेकिन मेरी छोटी क्वांटिटी है तो मैं एक फिक्स रेट पे ले सकता हूँ दोस्तों। लेकिन बड़ी क्वांटिटी जो बड़े प्लेयर है उनको रेंज में लेना पड़ता है दोस्तों, इसीलिए वो जोन गिरता है दोस्तों।
तो कुछ लोग जो बहुत पढ़े लिखे हैं वो या और कुछ है वो कहते रहते हैं कि जोन या ऐसा कुछ चीज़ें होती नहीं है, डिमांड सप्लाई ऐसा कुछ होता नहीं है। वो उनकी जगह सही है, उनका नॉलेज रहेगा उतना या हम कुछ कम रहेंगे, लेकिन जैसे मैंने सीखा है, जो मैंने पढ़ा है, जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनके बुक्स है, बहुत सारे बुक्स में पढ़ चुका हूँ दोस्तों। उन सारे बुक्स में एक टर्म कॉमन है दोस्तों, ये जोन का क्या है मतलब, ये जोन का मतलब यही है दोस्तों। और कोई ये बताता भी नहीं है कि जोन कैसे गिरता है, डिमांड और सप्लाई, बस यही बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे डिमांड आई, यहाँ पे डिमांड है, ये प्राइस पे डिमांड है तो यहाँ से प्राइस बढ़ रही है, तो वैसा नहीं होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये टर्म थी इसके अंदर कि ये जोन कैसे गिरता है दोस्तों। तो दोस्तों ये पोटेंशियल बाइंग प्रेशर जोन है दोस्तों। इसको पोटेंशियल बाइंग प्रेशर क्यों बोलते हैं, अभी आपके समझ में आया दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर वो पोटेंशियल है इस रेंज के अंदर, इस जोन के अंदर, क्योंकि इस जोन के अंदर बड़े वेल्स ने खरीदारी की होती है, इसलिए इसके अंदर इतनी बड़ी पोटेंशियल होती है। आप कितनी भी क्वांटिटी बाय करो, वहाँ से नीचे जाने की कोशिश करो, वो प्राइस के नीचे जाने नहीं देंगे दोस्तों, क्योंकि उनके पास करोड़ों या बिलियन डॉलर पड़े होते हैं। वो एक क्लिक पे आपके वहाँ से इसको इतना बाउंस कर देंगे, आपके पूरे स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे दोस्तों। तो ये इसी तरीके से मार्केट है और इसी तरीके से चलता है दोस्तों। और ऊपर की हम रेंज देखें तो एक रेंज तय हो रही है दोस्तों यहाँ से, कि बार बार इस रेंज पे आके सेल हो रहा है। तो फिलहाल अगर हम टर्म की बात करें, जब जोन पे एक प्राइस जोन पे अगर 10 बार 20 बार या उससे भी ज़्यादा टाइम अगर कोई प्राइस आके बाउंस हो रही है तो दोस्तों उस जगह पर एक्यूमुलेशन हो रहा है, वो रेंज के अंदर एक्यूमुलेशन हो रहा है, ऐसा हम समझ सकते हैं दोस्तों। और ऐसे ही समझना चाहिए इसे दोस्तों। और ये जो सेलिंग जोन है दोस्तों ये है, लेकिन इसकी ये इतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सेलिंग हुई है लेकिन वो उतनी नहीं हो चुकी है दोस्तों। जितनी भी सेलिंग हो गई है दोस्तों उतनी सेलिंग है नहीं इधर, जितना वॉल्यूम सेलिंग का आना चाहिए उतना है नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम बार जा चुका है दोस्तों मार्केट। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक ही जगह पर 1 2 3 4 5 6 7 बार जा चुका है दोस्तों। 7 बार नीचे आके वहाँ पे बाइंग हो चुकी है दोस्तों, एक्यूमुलेशन हो चुका है दोस्तों। इसीलिए वो पोटेंशियल बाइंग प्रेशर जोन बन गया दोस्तों, जिसको हम पीबीपी या पीबीपी जोन बोलते हैं दोस्तों। हम मेरा ये शॉर्ट वर्ड है इसका, पीबीपी जोन। और ऊपर का जो जोन बनता है दोस्तों सेलिंग का जोन, उसे हम पोटेंशियल सेलिंग प्रेशर जोन बोलते हैं। फिलहाल यहाँ पे पोटेंशियल सेलिंग जोन नहीं है, लेकिन ये समझने के लिए यहाँ पर है दोस्तों। अगर ये इतनी बार जा चुका है तो दोस्तों एक्सिस बैंक, यकीन माने एक्सिस बैंक यहीं पर जाएगा दोस्तों। ये जो चीज़ है 785, ये 785 के रेंज तक जाएगा ही जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, ये तो सामने दिख रहा है, चार्ट हमें पता रहा है दोस्तों। और इसी तरीके से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों। ये था इसका पहला सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इसमें भी बहुत सारे एडवांस चीज़ें हैं, मैं और आगे वीडियो जैसे बढ़ेगा मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा दोस्तों। ये आप सभी को पता है एक रेंज में चलता है, लेकिन ये क्या है, कैसे वर्क करता है, ये रेंज क्यों बनता है, ये आप तक किसी ने नहीं बताया दोस्तों, और कोई बताता भी नहीं है ये कैसे होता है, क्या होता है, और इसका एक्चुअल नेम क्या है, और एक्चुअली इसकी कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, ये कोई नहीं बता दोस्तों। और ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों, और लोग बताते नहीं, पता नहीं क्यों नहीं बताते। और दोस्तों यकीन मानिए ये ऐसे ही वर्क होता है दोस्तों मार्केट में। कोई भी स्ट्रैटेजी अलग से पैसे देने की या लाखों रुपए लोग दे रहे हैं गधों की तरह, नई नई स्ट्रैटेजी सीख रहे हैं दोस्तों, तो वैसे इतने पैसे देने की ज़रूरत नहीं। अगर मेरी बात मानो तो अगर कोई क्लास 20,000 या 25,000 के ऊपर होता है तो ना करने से वो ना करना नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्लास में क्या सिखाएंगे दोस्तों, जो है जो चार्ट पे हमें दिख रहा है, जो बढ़िया दिख रहा है चीज़ें, अगर हम सिंपल, जितना मार्केट को आप सिंपल तरीके से सोचोगे और करोगे उतना मार्केट सिंपल होगा दोस्तों। आप ज़्यादा पैसे देके ज़्यादा बड़ा कोर्स करोगे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा दोस्तों आपके लिए। तो दोस्तों ये आपका निजी मामला है, कोर्स करना है नहीं करना है, लेकिन मेरी जिम्मेवारी है कि आपको अवेयरनेस बढ़े, आपके अंदर एजुकेशन बढ़े इसके बारे में, ये मेरी एक कोशिश है दोस्तों। चलो दोस्तों हम दूसरा चैप्टर देखते हैं इसका। ये समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको क्या होता है, कैसे वर्क होता है दोस्तों। ये इसका चार्ट है, ऐसे ही मैं ड्रॉ किया था, बाद में आपको इसको कैसे ड्रॉ करते हैं क्या करते हैं मैं सिखा दूंगा। बस बेसिकली ऐसे ही होना चाहिए, जब भी एक प्राइस रेंज पे अगर प्राइस आती है तो वहाँ पे एक आप जोन ड्रॉ कर लीजिएगा और उसे वॉच लिस्ट में रखिएगा, और वहाँ पे अलर्ट
अलर्ट रखिएगा दोस्तों, आपके सामने आपको समझ में आने लगेगा कि सपोर्ट कैसे बन रहा है, सेल कैसे हो रहा है, या सेलिंग जोन कैसे बन रहा है। वो दोस्तों कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। तो दोस्तों हम दूसरा देखते हैं। दूसरा चैप्टर है दोस्तों क्रूशल कैंडल। दोस्तों ये यूनिक चीज़ है, एक यूनिक चैप्टर है, आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। मैं इसके बारे में बताता हूँ दोस्तों। ये क्रूशल कैंडल क्या है, ये रेंज कैसी बनती है, ये सपोर्ट यहाँ पे कैसे लेता है दोस्तों। चलो देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ये ड्राइंग। अगले चैप्टर पे है हम दोस्तों, क्रूशल पॉइंट पे दोस्तों। तो दोस्तों आपको क्रूशल पॉइंट क्या है, क्रूशल कैंडल क्या होती है दोस्तों। दोस्तों हम इसको पहले डेली में चलते हैं दोस्तों। दोस्तों क्रूशल कैंडल कब बनती है, पहले हम इससे शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो क्रूशल कैंडल का मतलब है दोस्तों, अगर स्टॉक में कोई गुड न्यूज़ होती है, या मार्केट में कोई गुड न्यूज़ होती है, या स्टॉक के जो बजट के दिन वो कैसे वर्क करता है, या उसका रिज़ल्ट होता है, तिमाही रिज़ल्ट बोलिए या वार्षिक रिज़ल्ट बोलिए, ये जो रिज़ल्ट होते हैं दोस्तों, ये उस वक्त कौन सी कैंडल कैसे बनती है दोस्तों। जो जैसे हम देखते हैं 1 फेब को अगर कोई कैंडल बनती है तो वो कैसे बनती है, उसके अंदर वॉल्यूम कितना आता है, उसके अंदर डिलीवरी वॉल्यूम कितना आता है दोस्तों, ये देखना चाहिए दोस्तों। और उसका वॉल्यूम बहुत बढ़िया है दोस्तों ना, वो सबसे बड़ी कैंडल होती है दोस्तों। दोस्तों अगर हम 1 जन की कैंडल देखते हैं दोस्तों, दोस्तों क्रूशल कैंडल कुछ भी नहीं दोस्तों। एक क्रूशल कैंडल का मतलब है इवेंट के जिस दिन इसका इवेंट है, जैसे मानो बजट दिन है, या निर्मला जी की कैंडल है, या इसका रिजल्ट है, उस दिन की कैंडल पे ध्यान रखना दोस्तों। आप जब भी इसके अंदर कुछ इवेंट होता है, उस जिस दिन इसके अंदर इवेंट होता है, इस तरीके के इवेंट होते हैं, उस दिन की कैंडल को आप ड्रॉ करके रखिएगा। मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे ड्रॉ करना। दोस्तों यहाँ पर देखिए 1 फेब है, और ये 1 फेब की कैंडल है, और यहाँ पे बजट का दिन था, और बजट के दिन अच्छा खासा वॉल्यूम गेन हुआ था दोस्तों इसका। ये शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है दोस्तों, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस। लॉन्ग टर्म के लिए उतना मायने नहीं रखेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म 2, 3, 4, 6 महीने तक ये चल सकता है एज अ सपोर्ट, या इंट्राडे के लिए तो ये बहुत बढ़िया काम करता है दोस्तों। आप भी देख लेना, मैं दिखा दूंगा आपको चार्ट पे, कुछ ये करने की ज़रूरत नहीं, आपको चार्ट पे दिख जाएगा वो कैसे वर्क होता है। ये दोस्तों मैं पहले कैंडल ड्रॉ कर देता हूँ दोस्तों। एक कैंडल है बजट के दिन की दोस्तों, इसके अंदर बहुत अच्छा वॉल्यूम आया था, और बड़ी कैंडल बनी अच्छी खासी हेल्दी। इसे दोस्तों कैंडल स्टिक की आपको समझ है तो इसको बहुत ही हेल्दी कैंडल बोलते हैं दोस्तों। जब भी ऐसी कैंडल बनती है ना दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल आग बंद करके बाय कर लेना दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी कैंडल होती है दोस्तों। तो दोस्तों हमने ड्रॉ कर लिया है दोस्तों इसका हाई लो। दोस्तों जब भी इसके ऊपर मार्केट चला जाता है, तो उसको जब भी नीचे आएगा, इसका हाई जो बनता है दोस्तों, इसको हम इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों। इसका जोन बनेगा दोस्तों, इस जोन में अगर आएगा ना दोस्तों, तो यहाँ पे सपोर्ट लेगा ही लेगा दोस्तों। यकीन मानिए आप भी इसको ट्राई करिएगा, होमवर्क कीजिएगा, और इसका होमवर्क भी मुझे भेज दीजिएगा मेरे मेल आईडी पे, या अपना टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, वहाँ पे ज्वाइन कीजिएगा। और इस तरीके के जो भी अच्छा लगे आपको, येस बैंक लगे, एक्सिस लगे, SBI लगे, या और जो भी ACC सीमेंट हो, या अल्ट्राटेक सीमेंट हो, या कोई भी हो आपके पसंदीदा स्टॉक, उसके अंदर जाइए, उसके इवेंट की लिस्ट निकालिए, पिछले साल भर में या पिछले 6 महीने में इसके अंदर क्या क्या इवेंट हो गए, जिस दिन इवेंट था उस दिन की कैंडल को मार्क कीजिए, और उसको जो डेली की कैंडल को मार्क कीजिएगा, उसके कम टाइम फ्रेम वाली मत मार्क कीजिएगा दोस्तों। तो डेली की टाइम फ्रेम मार्क कीजिएगा, और उसको 1 घंटे में जाके देखिएगा दोस्तों कैसे हो रहा है वो ड्रॉ, और कैसे वर्क कर रहा है। देख लिया दोस्तों, मैंने आपको क्या बोला था। अगर आप डेली की कैंडल को इसको हमने हाई लगा दिया था दोस्तों इसके ऊपर, तो दोस्तों इसने एक बार नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन बिल्कुल इसी जोन से वो ऊपर गई, जो ऊपर गई अब तक नीचे नहीं आ पाई दोस्तों। इसने जाने की कोशिश की बड़े प्रेशर से, लेकिन उसको उतने ही प्रेशर से ऊपर ढकेल दिया गया दोस्तों।
इसका मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे बहुत बढ़िया बाइंग हो चुकी है दोस्तों। बजट के दिन बहुत लोगों का पैसा इसके अंदर है दोस्तों, बहुत लोगों ने डिलीवरी बाइंग की है इसके अंदर, तो इसके अंदर वॉल्यूम रहेगा दोस्तों, और वो लोग इसको इस रेंज के नीचे आने नहीं देंगे। अब आपके समझ में आ रहा है कुछ दोस्तों, ये सपोर्ट कैसे वर्क होता है। और दोस्तों यही पर ही वैसे भी अगर कोई बजट के दिन यहीं पर यहाँ पर अगर हम होते बजट के दिन और सेलिंग की कैंडल चलती और वहाँ से मार्केट सेल होता, तो एज अ ये हम रेजिस्टेंस कर लेते दोस्तों, और यहीं से वो पलट जाता। वैसे यहाँ पर नहीं है वो, लेकिन वो वहाँ से पलटने की बहुत बड़ी ताकत रखता है, क्योंकि वो ट्रेंड वहाँ वहाँ से ही पलटेगा दोस्तों। आप देख रहे हो ना दोस्तों, ये जो कैंडल थी हमने मार्क की थी, उसका हाई और उसका लो हमने मार्क किया है, जिसका उसका जो हाई हमने लो हाई मार्क किया है दोस्तों, उसी को सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर जा रहा है दोस्तों। बार बार वहीं पे आ रहा है और वहीं से बाउंस कर रहा है दोस्तों, बार बार आ रहा है वहीं से बाउंस कर रहा है दोस्तों, उसको बिल्कुल नीचे नहीं आने दे रहे हैं दोस्तों ये लोग। दोस्तों आपके समझ में आई दोस्तों बात। इसको और थोड़ा टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं, स्मॉल 30 मिनट पे। अब देखना दोस्तों, हर दिन वही हो रहा है, आपको देखना है हर दिन का। एक मिनट, सेशन ब्रेक, ओके, देख लेना दोस्तों। अब देखो कितने दिन से ये ट्राई कर रहा है नीचे जाने की, नहीं जा पाया दोस्तों। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 दिन हो गए दोस्तों। 11 बार इसने ट्राई किया है दोस्तों नीचे जाने की डेली में, लेकिन वो जा नहीं पाया दोस्तों। अब लगभग उससे बहुत दिन हो गए, मतलब कम से कम 1.5 महीना होते आ रहा है दोस्तों इस चीज़ को बजट होके, लेकिन उस दिन से लेके आज तक 11 बार उसने ट्राई कर चुका है दोस्तों कि उस सपोर्ट को तोड़े, लेकिन वो तोड़ नहीं पाया दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर मैंने बोला ना एक क्रूशल कैंडल है, इसलिए इसको क्रूशल कैंडल बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये आप भी लगाएगा और इसका होमवर्क कीजिएगा दोस्तों, आपको समझ में आया। अगर आपके समझ में नहीं आया तो मुझे मेल कीजिएगा या मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा और वहाँ पे मुझे क्वेश्चन कीजिएगा दोस्तों, ऐसे हो रहा है तो मैं आपको और डिटेल में बता सकता हूँ दोस्तों, 1 to 1 करके। लेकिन आपके ये बहुत छोटी सी और बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है दोस्तों, आपके समझ में आई होगी। इसमें कुछ हम जो बोलते हैं ना हिडन नॉलेज है नहीं दोस्तों, बस ये आप तक पहुँची नहीं है अब तक। तो अभी आपके पास ये पहुंच चुकी है, तो आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा। एक कम से कम एक 10-20 चार्ट पे आप लगाइएगा, उसको बैक टेस्ट कीजिएगा दोस्तों, और आपके समझ में आने लगेगा कि ये भी सपोर्ट कैसे वर्क होता है। और ये सपोर्ट डेली में आप बिल्कुल इंट्राडे के लिए यूज़ कर सकते हो दोस्तों, बिल्कुल इंट्राडे के लिए यूज़ कर सकते हो दोस्तों। इसमें 100% ये वर्क करेगा दोस्तों। मैं फिर से एक बार बताता हूँ, इवेंट के दिन की जैसे हमारा बजट दिन हो गया, निर्मला जी की जैसी कैंडल हो गई वैसा दिन हो गया है, इसका रिजल्ट दिन हो गया, उस दिन के हाई लो को उस दिन के कैंडल के हाई लो को आप मार्क कीजिएगा और उसको वॉच लिस्ट में डालिएगा। आपको यही दिखेगा दोस्तों, ऊपर जाएगा, नीचे यहाँ से यहाँ पर आएगा, सपोर्ट लेगा, ऊपर जाएगा, सपोर्ट लेगा, ऊपर जाएगा। आप प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों, इसको बैक टेस्ट कीजिएगा और मुझे ही भेज दीजिएगा। आपका स्टडी हो तो, आप स्टडी कर रहे हो तो, और इसकी प्रैक्टिस से ही आता है दोस्तों, ये ऐसे नहीं आएगा। आप 1-2 बार करोगे तो आपको नहीं आएगा, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके भी समझ में आने लगेगा कि ये कैसे वर्क करता है। अगर आप इंट्राडे प्लेयर हो तो आपको ये मस्ट है दोस्तों, एकदम मस्ट है, आप बिल्कुल कीजिएगा। अगर आप करोगे तो आपको बहुत बड़ा मुनाफा हो सकता है दोस्तों इसमें, और बहुत बढ़िया एक काम की चीज़ है ये दोस्तों। ये बिल्कुल कुछ लोग इसे बेच के 20-20, 25-25 हज़ार में ये बेच रहे हैं दोस्तों, जो मैं आपको बहुत ही आसान और सीधे भाषा में और फ्री में दे रहा हूँ दोस्तों। कुछ लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये बस चीज़ें हैं दोस्तों, हमें भी दिख रही है, लेकिन हम चार्ट को खुली आंखों से देखते नहीं दोस्तों, हमारी आंखें बंद होती हैं, हमारे दिमाग की आंखें जब तक हम खोलते नहीं दोस्तों, ये चीज़ें दिखेगी नहीं दोस्तों। बस हम जब भी एक्सपीरियंस लेते, पैसे दे के एक्सपीरियंस ले रहे हैं दोस्तों। कभी भी एक्सपीरियंस लेना है तो खुद से एक्सपीरियंस लेना सीखो दोस्तों, कभी भी पैसे दे के एक्सपीरियंस मत लिया करो। आप मार्केट में पैसे लॉस करके एक्सपीरियंस बाय कर रहे हैं दोस्तों। उसके अलावा आप अच्छा सा स्टडी करके आप एक्सपीरियंस लेके अच्छे तरीके से काम कर सकते हो और प्रॉफिटेबल बन सकते हो दोस्तों। ये थी इसकी क्रूशल कैंडल की मेन चीज़।
तो और अभी हम तीसरे सपोर्ट चैप्टर पे आते हैं दोस्तों। क्रूशियल कैंडल आपके समझ में आ गई होगी दोस्तों, मैं समझ लेता हूँ। अगर किसी के समझ में नहीं आई तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे आके बात कीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको समझा दूंगा दोस्तों। फिर से मुझे नहीं लगता आपके समझ में नहीं आई होगी, आपके बिल्कुल समझ में आई होगी दोस्तों। आप लोग मार्केट में काम कर रहे हो, आप बहुत स्मार्ट हो, और स्मार्ट लोग ही मार्केट में काम करते हैं दोस्तों। ये गधा मजूरी का काम नहीं है, और एक गधों का काम नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा तीसरा है ट्रेंड लाइन चैनल। ये दोस्तों कॉमन है ये ट्रेंड लाइन चैनल, लेकिन इसका डीप एनालिसिस मैं कर देता हूँ आपके साथ, क्योंकि कोई ऐसा नहीं बताता डीप में क्या चल रहा है, कैसे होता है, वो क्यों बनती है, कैसे बनती है दोस्तों। मैं आपको डीप में बता दूंगा दोस्तों। ट्रेंड लाइन चैनल बोलते हैं इसको। चलो दोस्तों निफ्टी में चलते हैं आज के। निफ्टी फिलहाल मार्केट तो बंद हो गया। चलो दोस्तों मेरा फेवरेट टाइम फ्रेम 30। मैं 30 के ऊपर बहुत काम करता हूँ दोस्तों, इसलिए मैं 30 लगा रहा हूँ। आप चाहे जो भी लगा सकते हो दोस्तों। ये क्या दिख रहा है आपको प्लेन चार्ट में? आपको कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है दोस्तों? लोअर हाई बन रहे हैं, लोअर हाई दिख रहा है आपके सामने है दोस्तों। हमें बस हम देखते नहीं चीज़ों को, समझते नहीं, चार्ट को गौर से देखते नहीं। चार्ट दिन में कम से कम आप 4 या 5 घंटे चार्ट पे बैठिएगा, चार्ट पे लाइन ड्रॉ कीजिएगा, देखिएगा चार्ट कैसे वर्क हो रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ से लाइन ब्रेक हो रही है, ब्रेकआउट हो रहा है, ये समझ में आता है दोस्तों। पैसे देखिए दूसरे का नॉलेज हम लेने की ज़रूरत नहीं, हम खुद भी नॉलेज गेन कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों मैं पहले ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, चैनल लाइन, उसके बाद बात करेंगे इसके ऊपर। ये दिख रहा है दोस्तों, हर बार ये चैनल को ये सपोर्ट कर रहा है। अब देख लेना, मैं इसके अंदर बहुत सारे चैनल बना दूंगा आपको, आपके समझ में आएगा क्या हो रहा है, अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, साइडवेज ट्रेंड क्या होता है, आपके समझ में आएगा दोस्तों। और ये कैसे चल रहा है, आपको अगर सिंपल भाषा में आपको अगर समझना है कि अगर किसी स्टॉक का या इंडेक्स का डाउन ट्रेंड चल रहा है तो क्या करना चाहिए, तो इसे ड्रॉ कर दीजिएगा। अगर ऐसा पैटर्न मिल रहा है जो हायर लो बना रहा है, तो समझ लेना ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है दोस्तों। ये देख लेना। ये देखिए दोस्तों, बार बार हायर लो बना रहा है दोस्तों। हायर लो बनाने का मतलब ये है दोस्तों, वो डाउन ट्रेंड में जा रहा है, उसके अंदर सेलिंग आ रही है दोस्तों, इस तरीके से। और एक टर्म ऐसी बोली जाती है दोस्तों, अगर हम कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि ऐसा चैनल ड्रॉ हो रहा है तो नीचे जाएगा, वैसा नहीं होता है दोस्तों। अगर इसने इस चैनल को ब्रेक कर दिया तो वो ऊपर भी निकल सकता है दोस्तों। और ये सिस्टमेटिकली नीचे जा रहा है दोस्तों। कोई तो इन्वेस्टर है या बड़े वेल्स है, वो सिस्टमेटिकली अपना पैसा निकाल रहे हैं दोस्तों। जब भी ऊपर जाता है वो सेल कर रहे हैं, नीचे ला रहे हैं, और हम रिटेल लोग खरीद रहे हैं, और जब भी उसके प्राइस के ऊपर जाता है वो बेच रहा है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, ना कि ये चैनल कैसे बनता है, बस यही से बनता है। वो लोग बेचते हैं और रिटेल लोग खरीदते हैं और इसको ऊपर लेके जाते हैं। फिर से वो वहाँ वहीं से बेचना शुरू करते थे, और रिटेल लोग वहाँ से जितना वो बेचते हैं वहाँ से वो खरीदना चालू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे बेचा, यहाँ पे बेचा, और यहाँ पे खरीदा। बड़े लोगों ने यहाँ पे बेच दिया, रिटेल लोगों ने यहाँ पे खरीद लिया, ऊपर लेके गए। जो बड़े वेल्स थे उन्होंने खरीद लिया और उसको फिर से नीचे लाने लगे दोस्तों। तो दोस्तों ये ऐसे ही होता है दोस्तों। अगर आपको किसी भी स्टॉक की या किसी भी इंडेक्स का अगर ट्रेंड पता करना है दोस्तों, अगर उसके हायर लो बना रहे दोस्तों, अगर आप जिगजैग पैटर्न ड्रॉ करोगे तो आपके समझ में आएगा दोस्तों ये कैसे वर्क हो रहा है, क्या वर्क हो रहा है। अगर किसी स्टॉक में या इंडेक्स में लोअर हाई बन रहे हैं, जैसे ये लोअर हाई, ये लोअर हाई, उससे लोअर हाई ये बन रहा है,
तो यकीन मानिए इसका डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। इस शॉर्ट टर्म हो सकता है, शॉर्ट टर्म में हो सकता है, लेकिन वो हो गया है, शॉर्ट टर्म में है। ये जो 30 मिनट का होता है तो ये शॉर्ट टर्म में होता है, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते या 4-5 दिन का भी हो सकता है। 4-5 दिन का तो नहीं होगा, लेकिन 1 से लेके 2 हफ्तों तक ये चल सकता है डाउन ट्रेंड, एज ए डाउन ट्रेंड। आप अगर इसको डेली में लेके जाओगे तो 1 मंथ तक चलेगा वो दोस्तों। अपना अपना टाइम फ्रेम और टाइम फ्रेम के हिसाब से उसका टाइमिंग चेंज होता है या दिन चेंज होते हैं। मतलब ये अगर आप इसको एकदम सीधी और सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना चाहते हो तो यही है। अगर जब भी मार्केट में ऐसा चैनल बनता है और उसके अंदर लोअर हाई बनते हैं तो मार्केट नीचे जा रहा है। अगर इसको ऊपर जाना है इस रेंज को तोड़ के, तो ये जो चैनल है इसको ब्रेक करके इसको जाना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ से अगर चैनल ब्रेक हो गया तो ये दोस्तों बहुत बढ़िया तरीके से ऊपर जाएगा। ये ऊपर जाएगा, थोड़ा चैनल के पास आ जाएगा और वो यहाँ से बूम करेगा दोस्तों। तो चीज़ें ऐसे चलते हैं मार्केट में, ना कि चीज़ें वी शेप में कभी भी चीज़ें नहीं जाएगी। अगर ये ऐसे जा रहा है तो बहुत बढ़िया तरीके से जा रहा है दोस्तों, या अगर ये ऐसे जाएगा तो ये नीचे आने की बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि उसने सपोर्ट बना बना के जा रहा है दोस्तों। आपके समझ में आ रहा है? और एक मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, देखता हूँ किधर बन गया है। चलो आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है आपको? ड्रॉ करनी पड़ेगी, आपको कोशिश करनी पड़ेगी खुद होके, तो भी तभी आपको दिखेगा दोस्तों। ये नहीं तो नहीं दिखेगा ये कैसे हो रहा है, क्या होता है। अब तो बहुत बढ़िया मिल गया दोस्तों। क्या चैनल है यार, बहुत बढ़िया चैनल है दोस्तों ये। ऐसे चैनल बहुत कम बार मिलते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं बहुत बढ़िया देके जाते हैं रिजल्ट, बहुत मतलब बहुत बढ़िया रिजल्ट देके जाते हैं दोस्तों। क्या चैनल बना है दोस्तों, देखो दोस्तों क्या कर रहा है। लोअर हाई बना रहा है, बस लोअर हाई बना रहा है, कुछ भी नहीं है। और इससे हम ये पता कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या चल रहा है। नीचे जा रहा है, जब भी नीचे जाता है रिटेल लोग खरीद लेते हैं, ऊपर जाता है बड़े वेल्स उसको बेच देते हैं। नीचे आता है, रिटेल लोग खरीद लेते हैं, बड़े वेल्स फिर से ऊपर जाने के बाद उसको बेच देते हैं। बस यही प्रोग्राम चल रहा है इसके अंदर, दिख रहा है आपको? कितना बढ़िया तरीके से एक काम करता है दोस्तों। मैंने आपको बोला था ना, जिगजैग पैटर्न आप ड्रॉ कीजिएगा। कभी भी अगर आप ड्रॉ करोगे तो बहुत बढ़िया तरीके से जाता है दोस्तों ये, और काम भी बहुत बढ़िया तरीके से करता है। हमें एटलीस्ट उसका उस रेंज के अंदर उसका नेचर पता चलता है, वो कैसे काम कर रहा है, क्या वर्क हो रहा है दोस्तों। देखो दोस्तों कितना बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा है दोस्तों। आप भी कर सकते हो। आप अगर आप बिगिनर हो तो आप एक 10-20 चार्ट ले लो आपके सामने, उसके अंदर एक चैनल ड्रॉ कर दो। और उसके अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए मैंने जिगजैग पैटर्न ड्रॉ किया, नहीं तो मुझे बस दिखने से ही पता चलता है कि हायर लो बन रहे हैं दोस्तों, सॉरी लोअर हाई बन रहे हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे लोअर हाई, इससे लोअर हाई, इससे लोअर हाई, इससे लोअर हाई, इससे लोअर हाई। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, डाउन ट्रेंड हो गया दोस्तों। और एक कॉमन टर्म है, आपको बता देता हूँ। जैसे भी एक चैनल बन जाता है दोस्तों किसी स्टॉक में, इंडेक्स में, अगर उसने 2 बार लोअर हाई बनाता है दोस्तों, तो तीसरी बार भी वही करेगा दोस्तों, और वो उसका कंफर्म डाउन ट्रेंड शुरू होता है दोस्तों वहाँ से। और ये तीसरा ट्रेंड है मार्केट में दोस्तों, उस ट्रेंड को कहते हैं साइडवेज ट्रेंड, और वो भी हमें पता चलता है दोस्तों, जिसे हम कॉमन टर्म में लोग बोलते हैं एक्यूमुलेशन हो रहा है, लेकिन वो चैनल में एक्यूमुलेशन होता है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, दिख रहा है आपके सामने है वो। अगर आप, मैंने कहा ना, अगर आप जिगजैग ड्रॉ करोगे तो आपके समझ में आएगा क्या चल रहा है दोस्तों। अगर आप नए हो तो ये ज़रूर ड्रॉ करना दोस्तों, क्योंकि अगर ऐसा ड्रॉ करोगे तो आपके समझ में आएगा क्या हो रहा है मार्केट में या कैसे चल रहा है दोस्तों। हमने यहाँ पर आज 3 ट्रेंड देखे, इसके सॉरी 2 ट्रेंड देखे। थर्ड ट्रेंड, अप ट्रेंड मैं आपको दिखा देता हूँ। दोनों ये हो गए ना अप ट्रेंड। चलो यहाँ पे हो सकता है अप ट्रेंड, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? मैं दिखा देता हूँ, ये देखना दोस्तों।
बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों ये बहुत सिंपल चीज़ है दोस्तों, लेकिन लोग करते नहीं है, इसलिए दूसरे के ऊपर, दूसरे के कॉल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं दोस्तों। अगर हम खुद करने लगे तो कितना बढ़िया होगा दोस्तों। अगर हम लोग कब सीखेंगे दोस्तों, अगर दूसरे, और कभी भी एक बात समझ लेना, कभी भी दूसरों के कॉल्स के ऊपर विश्वास मत रखना दोस्तों। जिन्होंने कॉल दिया है उनका ट्रेडिंग स्टाइल होता है, उनका नेचर अलग होता है, और हर आदमी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है। और आप 10 स्ट्रैटेजियाँ सीख लो, लेकिन उसमें से एक ही स्ट्रैटेजी आप यूज़ करोगे। क्यों पता है आपको? क्योंकि 10 में से 10 स्ट्रैटेजी आपके नेचर में फिट बैठेगी नहीं दोस्तों। स्ट्रैटेजी एक स्ट्रैटेजी एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आपको उसके साथ काम करना होता है। तो आपका स्वभाव और स्ट्रैटेजी का नेचर अगर एक होता है, तभी आपको स्ट्रैटेजी अच्छी लगेगी और आप उसके ऊपर काम करोगे। चाहे वो स्ट्रैटेजी कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन उसका नेचर और आपका नेचर नहीं मिल रहा है तो आप उसके ऊपर काम नहीं करोगे दोस्तों। तो दोस्तों ये बात होती है, अगर आप खुद करोगे तो आपको खुद को पता चलेगा, और खुद करने का मज़ा ही कुछ अलग होता है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, मैंने क्या बोला था, 2 बार अगर वो हायर हायर हाई बन रहा है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो तभी पता चलता है हमको कि क्या हो रहा है मार्केट में। ये देखिए दोस्तों, मैंने क्या बोला था, अगर 2 बार बनता है तो तीसरी बार वो बनेगा ही बनेगा। देखो दोस्तों, बस हायर हाई बनते जा रहा है। इसको हायर हाई नहीं बोलते, इसको हायर लो बोलते हैं दोस्तों। जो भी बन रहा है हायर लो बन रहा है दोस्तों। ये देखना दोस्तों, हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, और इसने जैसे रेंज को तोड़ दिया, ये साइडवेज हो गया थोड़ा सा। वैसे वही होता है दोस्तों। बस 2 चीज़ें ध्यान रखना, अगर ये रेंज तोड़ रहा है तो एक तो साइडवेज हो जाएगा, और दूसरी बात, अगर इसको ऊपर जाना है तो एक चैनल में ऊपर जाएगा, हायर लो बना बना के जाएगा दोस्तों। ये हायर लो बना रहा है तो हायर लो 2 बार अगर हायर लो बनता है तो तीसरी बार भी वो बनेगा ही बनेगा दोस्तों। आप देख लेना, आप पुराने चार्ट उठाइएगा, उसके ऊपर ड्रॉ करिएगा, और मुझे आपका होमवर्क भी भेजिएगा दोस्तों कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और उसके ऊपर आप ये जिगजैग पैटर्न भी ड्रॉ करिएगा दोस्तों, आपके समझ में आएगा। एक 10-20 बार अगर आप करोगे तो आपके सामने वो आ जाएगा दोस्तों। आप लाइन भी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं उसके साथ दोस्तों। दोस्तों ये इसकी टर्म थी दोस्तों, ये थी इसकी सारी चीज़ें। कुछ सीक्रेट है, लेकिन बस आपके पास नहीं पहुंचाया किसी ने, या कोई भी पढ़ा रहा है तो आगे नहीं बढ़ा रहा दोस्तों इसको। जो भी पढ़ रहे हैं उनके पास रख रहे हैं, जो भी क्लास वाले हैं वो बताते, लेकिन आपको बहुत बड़ी फीस लेते हैं दोस्तों। ये मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था, है कोई बंदे, नाम नहीं लूँगा उनका, उन्होंने ये लाइन ड्रॉ की थी दोस्तों, ऐसा चैनल ड्रॉ, और उन्होंने ये कुछ नहीं बताया था दोस्तों, बस इसी के ऊपर उन्होंने 2 घंटा भाषण दे दिया दोस्तों। और इसके साथ उन्होंने सिंपल मूविंग एवरेज, और सॉरी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 और 100 लगा दिया, और उन्होंने चालू कर दिया दोस्तों। और इसके वो चार्ज कर रहे थे 25,000 रुपीज़ दोस्तों। ये ज़रूरत है आपको इसको 25,000 देने की? आपको लग रहा है अभी इसको 25 देने की ज़रूरत है? मैं भी दिखा सकता हूँ दोस्तों। अगर यहाँ पे आप 50 और 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा दोगे तो ये यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा दोस्तों। आपको 2 कन्फर्मेशन मिलते हैं दोस्तों, एक तो लाइन में चल रहा है, लोअर हाई बना रहा है, और आपके मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो ये ऊपर ही जाएगा दोस्तों। ये थोड़ा सा मैं आगे जाके ये मैं स्ट्रैटेजीज पूरी बता दूंगा दोस्तों, लेकिन ये थोड़ा सा बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये बेसिक है लेकिन कोई बताता नहीं दोस्तों, इस तरीके का बेसिक कोई बताएगा भी नहीं आपको। तो इसके अंदर भी कुछ स्ट्रैटेजीज़ है, वो मैं आगे चल के कुछ वीडियो में मैं बता दूंगा दोस्तों। लेकिन ये स्पेशली ये आप ड्रॉ करिएगा, होमवर्क करिएगा, और मुझे टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा और मुझे भेज दीजिएगा दोस्तों, कैसे होता है, क्या होता है। मैं देखता हूँ और आपको बताता हूँ अगर गलतियाँ हो रही है तो क्या हो रही है दोस्तों। अभी हम चलते हैं हमारे थर्ड तो हो गया हमारा, चौथे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, जिसको हम गैप अप और गैप डाउन बोलते हैं दोस्तों। और गैप अप और गैप अप डाउन ये क्या होता है, गैप अप क्यों होता है और गैप डाउन क्यों होता है?
पहले इस टर्म को हम समझेंगे, उसके बाद मैं इसकी स्ट्रैटेजी में बता देता हूँ और एक कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूँ, सॉरी वही खुल गया। इसको मैंने डिलीट कर दिया दोस्तों। डेली पे चलता हूँ, ये रही डेली कैंडल। दोस्तों हम पिछले 2 सेशन को देखते हैं दोस्तों, या 3 सेशन को देखते हैं दोस्तों। मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा दिया है दोस्तों। यहाँ पे जाता हूँ, सेशन ब्रेक कर देता हूँ। आप यहाँ पर जाइएगा, सेशन ब्रेक कीजिएगा, ऐसे सेशन ब्रेक हो गया दोस्तों। ये लेटेस्ट आज की है, आज की डेट देखिएगा 8 तारीख है, तो आज के ही दिन का है दोस्तों, पुराना चार्ट नहीं है। आप बैक टेस्ट करके भी देख सकते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों कल मार्केट क्लोज हो गई थी यहाँ पर, लगभग 15,000 के ऊपर मार्केट क्लोज हो गई थी दोस्तों, 15,080 या समथिंग कुछ तो, और ओपन हो गई डाउन में 14,900, मतलब लगभग 100 पॉइंट की गैप से गैप डाउन हो गई दोस्तों। और यहाँ पे क्लोज, इसका क्लोज है दोस्तों 14,900, लगभग 14,950 पकड़ लीजिएगा। और ये ओपन हो गया है 15,000, 14,950, 50 पॉइंट गैप अप, लगभग एक मोटा मोटी 50 पॉइंट गैप अप हो गया दोस्तों। निफ्टी में 50 पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी का अलग है, निफ्टी का नेचर अलग है। निफ्टी नॉर्मल कंडीशन में इसकी रेंज होती है 100 पॉइंट, और ये 100 पॉइंट या 125, 100 से लेके 125 तक ही इसकी रेंज होती है नॉर्मल डेज में दोस्तों। तो 50 पॉइंट मतलब लगभग 50% मूवमेंट हो चुकी है, ऐसा होता है दोस्तों उसका जेन्युइन ये। तो दोस्तों चलते गैप अप और गैप डाउन क्यों होता है। तो दोस्तों गैप अप और गैप डाउन इसलिए होता है, अगर कोई इन्वेस्टर है या बड़े कोई इंस्टीट्यूशनल है या कोई बड़े ट्रेडर है, अगर उनको लग रहा है कुछ मार्केट के बारे में बड़ी न्यूज़ आ रही है, या उनके पास पैसा बड़ा आ गया है, तो उनको वन टाइम इसको लेना है या आज के दिन ही लेना है उनको, अगर उन्होंने स्टडी किया और आज के रात में अगर उनको पता चला उनके चार्ट एनालिसिस या प्राइस एनालिसिस पे, या उनके कोई सोर्सेस है, इनसाइड न्यूज़ होती है, वैसे कुछ न्यूज़ है, आज की रात में न्यूज़ उनके पास आ गई है, और वो न्यूज़ कल दोपहर तक या कल 11-12 बजे तक आने वाली है, तो उनको अगर न्यूज़ आने से पहले अगर उनको ख़रीदना हो तो क्या करते हैं दोस्तों, आफ्टर मार्केट, मतलब रात से लेके सुबह 9 बजे के अंदर, जब मार्केट ओपन होता है 9 बजे से लेके 9-8 तक मार्केट प्री ओपन होता है दोस्तों, जिसमें एमओ ऑर्डर, आफ्टर मार्केट जो ऑर्डर होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं दोस्तों। वो लोग आफ्टर मार्केट में बड़ी क्वांटिटी बाय करते हैं दोस्तों। जब बड़ी क्वांटिटी बाय करते हैं दोस्तों, उनको कम से कम दोस्तों इनका, दोस्तों 1 मिनट, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम आ गया दोस्तों, 2 मिनट रुकिए दोस्तों, फिर से शुरू करते, थोड़ा इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम था। तो दोस्तों ये गैप अप और गैप डाउन क्यों होती है। तो दोस्तों अगर हम इसकी ब्लॉक डील को देखते हैं, ब्लॉक डील क्या है समझते हैं दोस्तों। अगर ब्लॉक डील का मतलब होता है, अगर किसी को बड़े पैमाने में अगर स्टॉक को या उस इंडेक्स को बाय करना है दोस्तों, तो उनकी रेंज बहुत बड़ी होती है दोस्तों। लगभग हर बार रूल चेंज होते आ रहे, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ हो रहे हैं अभी या 2 लाख 3 लाख, आगे भी नियम चेंज होंगे दोस्तों। ऐसी क्वांटिटी में उनको बाय करना पड़ रहा है दोस्तों, या 2 लाख से बाय करो या 5 CR तक बाय करो। इतनी बड़ी क्वांटिटी है, इतने बड़े अमाउंट का आपको वो स्पेसिफिक स्टॉक या इंडेक्स खरीदना होता है दोस्तों। अगर एक आदमी होता है तो ठीक है, अगर लगभग 10-20 आदमियों ने मिल के अगर इसको खरीदा तो इसकी क्वांटिटी बहुत बढ़ जाती है दोस्तों। उस क्वांटिटी बढ़ जाने से इसमें जो उनको एक रेंज पे, अगर मार्केट बंद हो गया है दोस्तों, ये क्लोज है 14,960 में, अगर उनको 14,960 पे उनको नहीं मिलेगा तो उनको एक रेंज दी जाती है दोस्तों। मार्केट जब सेटलमेंट होता है तो एक रेंज में उनको मिलता है दोस्तों। अगर ये क्लोज हो गया है दोस्तों, अगर देखो 14,960 पे अगर वो क्लोज हो गया है तो उनको 14,960 से लेके 15,000 के रेंज में, मतलब लगभग
40 से 50 पॉइंट के रेंज में इनको वो क्वांटिटी दी जाती है, या वो स्टॉक दिया जाता है दोस्तों ए पॉइंट के अंदर। तो इसलिए वो इतना गैप अप या गैप डाउन होता है दोस्तों। अगर सोचिए किसी ने यहाँ पे 10-20 करोड़ लगा दिए हैं या 2-3 हज़ार करोड़ लगा दिए दोस्तों, कोई इन्वेस्टर है या इंस्टीट्यूशनल है, तो दोस्तों क्या लगता है वो इसको इस प्राइस के नीचे जाने देगा किसी को? क्या लग रहा है आपको इस प्राइस के नीचे फिर वो उसका अगर पैसा उसके अंदर अटक गया है, या उसने अटक गया इन द सेंस कि उसने इतना बड़ा पैसा इतनी अमाउंट इसके अंदर इन्वेस्ट की है इस प्राइस रेंज में, तो क्या लग रहा है इसके नीचे उसको जाने देगा? वो कभी भी नहीं जाने देगा दोस्तों। ये देखना दोस्तों, कल की सेलिंग थी 5 तारीख की, मतलब फ्राइडे की, कल के परसों के फ्राइडे की सेलिंग थी 50 पॉइंट की। किसी बड़े वेल्स ने सेलिंग की होगी, लेकिन उसने उस 5 तारीख को भी उस प्राइस के ऊपर जाने नहीं दिया मार्केट को, और आज भी मार्केट को उस प्राइस के नीचे जाने नहीं दे, उसके ऊपर जाने नहीं दिया। लेकिन लगभग आज ही किसी ने ब्लॉक डील में कुछ खरीदा या कुछ बड़ा खरीदा है, तो उसने भी यहाँ से उस प्राइस को नीचे नहीं जाने दिया दोस्तों। ये लगभग ऐसे ही होता है दोस्तों। और एक बात समझ लेना, ये जब चीज़ें होती है इंट्राडे में गैप अप और गैप डाउन, ये इंट्राडे जो करते हैं, इंट्राडे जो प्लेयर है उनके लिए बहुत बढ़िया है दोस्तों, और इंट्राडे में इसे प्ले करना चाहिए दोस्तों। इंट्राडे में देखिए दोस्तों, बहुत बढ़िया तरीके से प्ले हो रहा है दोस्तों। आप लगभग कहीं पर भी देखिए वही हो रहा है दोस्तों। जब भी गैप अप और गैप डाउन होता है दोस्तों, तो बहुत बढ़िया तरीके से उसका सपोर्ट लेता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ से गैप अप हो गया है दोस्तों। देखो 2-3 दिन तक इसका असर चलता है दोस्तों। यहाँ से गैप अप हो गया है, देखिए दोस्तों। यहाँ पे किसी बड़ी वेल्थ ने ब्लॉक डील में ख़रीदा होगा बड़ा क्वांटिटी, तो उसने यहाँ पर आके उसने उठा दिया दोस्तों। ये बहुत बढ़िया चीज़ है दोस्तों। और ये चीज़ बताने के लिए दोस्तों लोग 10-10, 20-20 हज़ार लेते हैं। कुछ ज़रूरत नहीं है दोस्तों देने की। आप बस अपनी दिमाग की खिड़की खुली रखिएगा, चार्ट पे नज़र रखिएगा। अगर आप चार्ट 4-5-6 घंटे अगर रोज़ आप चार्ट पढ़ते हो, लाइन ड्रॉ करते हो, समझने की कोशिश करते हो, तो आपके भी समझ में आएगा दोस्तों ये कैसे वर्क हो रहा है, क्या वर्क हो रहा है। और दोस्तों इसका भी होमवर्क कीजिएगा, देखिएगा, बैक टेस्ट कीजिएगा। मैंने तो ऐसे 1-2-3-4 दिन तो ऐसे दिखा दिए दोस्तों, और एक आध दिन दिखा सकता हूँ दोस्तों मैं आपको, जिसमें बहुत बड़ी अच्छे तरीके से काम हो रहा है दोस्तों। चलो इतना ही ठीक है। आगे लेके ये देखो, यहाँ इस पॉइंट से अगर किसी ने ख़रीदा है ना दोस्तों, उसने तो इसको नीचे ही नहीं आने दिया दोस्तों। लगभग ये भी हो सकता है दोस्तों। ये देखिए यहाँ से गैप डाउन है दोस्तों। आज 4-5 दिन हो गए, उस रेंज के नीचे बिल्कुल मार्केट नहीं आने दिया दोस्तों इन लोगों ने। जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं दोस्तों, बहुत बड़ा प्ले करते हैं दोस्तों, बहुत बड़ी गेम खेलते हैं रिटेल लोगों के साथ, उनके समझ में नहीं आते। और हम लोग रिटेल लोग पागल की तरह कुछ भी करते रहते हैं। अगर आपको दिख रहा है, एनएससी खुद बताती है ब्लॉक डील कितने रुपए की हो गई या कितने क्वांटिटी की हो गया, उस क्वांटिटी के ऊपर आप गौर कीजिएगा दोस्तों। अगर वो क्वांटिटी लगभग पिछले 6 महीने से सबसे ज़्यादा क्वांटिटी उठा रहा है वहाँ पर कोई, तो यकीन मानिए उस रेंज के नीचे वो कभी भी किसी को आने नहीं देगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहुत बड़ा 60-70 पॉइंट का गैप हो गया है दोस्तों, और यहाँ पे बहुत बड़ी बाइंग हो चुकी है दोस्तों। इसने कम से कम 5-6 दिन हो गए दोस्तों, बिल्कुल इसके नीचे आने नहीं दिया दोस्तों। इस रेंज के नीचे बिल्कुल मार्केट को आने नहीं दिया दोस्तों। ये समझने वाली बात है। आप घर पर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, एक 10-15 चार्ट में ट्राई कीजिएगा, और इसका होमवर्क आप लीजिएगा दोस्तों, और होमवर्क कीजिएगा। इसके चार्ट ऐसे मैं जैसे बना रहा हूँ उनसे बनाइएगा, और मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होकर वहाँ पे शेयर कीजिएगा दोस्तों। अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं वहाँ पे करेक्शन कर दूँगा दोस्तों। बहुत सिंपल टर्म है, लेकिन किसी को पता नहीं दोस्तों ये कैसे होता है, क्या होता है। बस इसी को लेके जो समझदार लोग हैं आपको मतलब पागल बना रहे लोग। जो समझदार लोग हैं वो रिटेल लोग, वैसे ही बड़े लोग इनको परेशान कर रहे हैं, और कुछ क्लास वाले इनको बहुत बड़े परेशान कर रहे हैं। इधर से भी पैसे का घाटा और उधर से भी पैसे का घाटा, तो ये गलत बात है। आप खुद मेहनत नहीं करते, इसलिए आपके पैसे जा रहे हैं दोस्तों। आप मेहनत करोगे तो आपका पैसा कभी नहीं जाएगा दोस्तों। आप अभी मेहनत कीजिएगा। आप इस चार्ट को या इस तरीके के जो गैप अप गैप डाउन है वहाँ पे आप, मैंने जैसे लगाई लाइन, वैसे आप लाइन लगा के मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होके बिल्कुल मुझे ये होमवर्क चाहिए दोस्तों आपसे, और आप बिल्कुल भेजेंगे दोस्तों मुझे
यकीन है आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे, और इंट्राडे प्लेयर ज़रूर ट्राई करें इसको, उनके लिए बहुत बढ़िया सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ये दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं अभी 5वें सपोर्ट और रेजिस्टेंस चैप्टर पे। ये है पिवट पॉइंट। दोस्तों ये पिवट पॉइंट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे प्ले करते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों पूरा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, आपके समझ में आया होगा, या आप रिवाइज करके देख लेना इसको। मैं ब्रेक्स हटा देता हूँ, या रहने दो, ब्रेक्स को चाहिए हमें, डे ब्रेक। ये देखो, ये सिंपल पिवट पॉइंट्स है दोस्तों। इसमें सेटिंग कैसी होती है, क्या होती है, अगर आप देखोगे इसी दिन का, ये सेंट्रल पिवट है दोस्तों। इसने गैप अप दे दिया, R1 जो रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस है पिवट का, वहाँ पे रेजिस्ट होके नीचे आया, बिल्कुल सेंट्रल पिवट पे आके उसने रिवर्स कर दिया दोस्तों। सेंट्रल पिवट पॉइंट ये बहुत ही बड़ा सपोर्ट है और बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर नीचे से ऊपर आ रहा है तो वो रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, और ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो बिल्कुल सपोर्ट की तरह वर्क करेगा दोस्तों। तो इसकी मैं सेटिंग बता देता हूँ दोस्तों, बहुत बढ़िया सेटिंग है, आप भी लगा लेना। ये जो टाइप है इसके अंदर ट्रेडिशनल ना करते हुए आप फिबोनाची कर लेना दोस्तों, और यहाँ पे S3 और R3 निकाल दीजिएगा दोस्तों। और जो सेंट्रल पिवट है उसको ब्लैक कर दीजिएगा, और उसकी लाइन थोड़ी सी बड़ी कर दीजिएगा दोस्तों। इसको रिवाइज करके देखना दोस्तों, ये समझने के लिए है दोस्तों। दोस्तों देखिए आज का देखिए दोस्तों, ये जो सेंट्रल पिवट होता है दोस्तों, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इससे यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाइंग होती है दोस्तों। ये कैलकुलेशन है पिछले मे भी 15 दिन या 14 दिन का कैलकुलेशन हो सकता है इसका, आप देख लेना, इसके ऊपर है। इसका डिटेल में एक वीडियो बता रहा हूँ आपको, मैं भेज दूंगा, इसका एक डिटेल वीडियो मैं कर रहा हूँ। तो इसका जब डिटेल वीडियो बनता है तो ये यहाँ पर ही क्यों आता है ये मैं आपको उसके अंदर बता दूंगा दोस्तों। बस आप अभी के लिए आप यही समझना कि ये सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जहाँ पे अगर वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो सपोर्ट की तरह वर्क करेगा, और नीचे से ऊपर जा रहा है तो वो रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। और इसमें एक टर्म है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। दोपहर के 12 बजे के बाद, मतलब मिड डे, वन हाफ के बाद, मतलब लगभग 1 के पास, 1 बजे के बाद होता है ना दोस्तों, 1 बजे तक तो 1 ख़त्म हो जाता है। तो लगभग 1 बजे के बाद अगर आप R3 ले रहे हो या R2 ले रहे हो तो बहुत बड़ा रिस्क होता है दोस्तों। बिल्कुल 1 बजे के बाद R3 लेना ही नहीं है। और वैसे ही R3 रेगुलर में भी नहीं लेना है, जब भी मार्केट ओपन होता है तो R3 को आप निकाल दीजिए। R3 का वैसे भी कुछ इतना क्रूशल वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट नहीं होता है दोस्तों। बस जो होते हैं S1 और S2, वर्स कंडीशन में आप उसको लगा लीजिएगा, लेकिन कॉमन टर्म में या सिंपल कंडीशन में आप ये बस तीनों के ऊपर ही काम कीजिएगा दोस्तों। इसके अंदर CPR भी क्या है, वो कैसे वर्क करता है, वो मैं अगले चैप्टर में बता दूंगा दोस्तों। और 5 चैप्टर है, और 5 सपोर्ट और रेजिस्टेंस के चैप्टर है दोस्तों हमारे, बिल्कुल 10 है दोस्तों, और ये इनफ होते हैं दोस्तों काम करने के लिए। बस आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों, प्रैक्टिस करोगे तो आपको बिल्कुल इसका बहुत ही सही तरीके से मैंने यूज़ बताया दोस्तों, और आप ये ट्रेडिंग में यूज़ करो दोस्तों, आपको इसमें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। और दोस्तों आप ये प्रॉफिटेबल रहोगे दोस्तों। अगर आप पैसा नहीं कमाओगे, लेकिन ठीक है, पैसा अगर एक बार आप पैसा ना कमाओ, लेकिन आपका पैसा बचेगा, ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया दोस्तों, R2 पर वो सपोर्ट ले लिया, और उसने वहाँ से निकल के सेंट्रल पिवट के पास आ गया दोस्तों। सेंट्रल पिवट ने उसको वहाँ से रेजिस्टेंस दे दिया दोस्तों। मैंने क्या बताया दोस्तों, सेंट्रल पिवट क्या होता है, अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है कैंडल तो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और ऊपर से नीचे आ रहा है वो तो सपोर्ट की तरह काम करेगा दोस्तों। बस यही है, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये जो 2 है, ये 1 बजे के बाद ये तीसरा मत लेना, ये 2 और ये 1, ये 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिएगा। और उससे सबसे बढ़िया किसके नीचे चल रहा है, अगर इसके पास आ रहा है और आपने यहाँ पे कहीं पे बाय किया है और इसके पास आ रहा है तो यहाँ पे बेच देना दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होता है दोस्तों। या आपने यहाँ से इसको बेचा है तो यहाँ पे निकल जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, एक मैथमेटिकल सपोर्ट होता है। जिन्होंने बाइंग कर चुकी है, बाइंग कर रहे हैं या डिलीवरी में बाइंग ले चुके हैं, उनका सबका मैथमेटिकल होता है दोस्तों। ये दोस्तों ये प्राइस बहुत क्रूशल होता है। तो इन्वेस्टर होते हैं या बड़े ट्रेडर होते हैं या राइटर होते हैं तो इस चीज़ के नीचे या ऊपर जाने नहीं देंगे दोस्तों आपको।
ये देखिए दोस्तों, यहाँ से गैप डाउन ओपन हो गया दोस्तों, यहाँ पे S2 पे उसने सपोर्ट ले लिया, ऊपर जाने की कोशिश की, पहली बार इसने सेंट्रल पिवट को टच किया, वहाँ से रेजिस्टेंस मिला, फिर से टच करने की कोशिश की, सस्टेन होने की कोशिश की, नहीं हो पाया क्योंकि वो उतना बहुत ही स्ट्रांग होता है दोस्तों सेंट्रल पिवट, और उसने वहाँ से उसको नीचे की मूवमेंट दे दी और वो बहुत नीचे आता है दोस्तों सेंट्रल पिवट की बस ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, आपको बस यही करना है। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, इसकी सेटिंग क्या रखनी है और इसका वर्क मैंने आपको बता दिया। सेटिंग क्या रखनी है, इनपुट में जाइए, यहाँ पे ट्रेडिशनल होता है, इसको फिबोनाची कर दीजिएगा और यहाँ पे मत छेड़छाड़ी कीजिएगा दोस्तों, और बस यहाँ पे S3 और R3 को यहाँ पे निकाल दीजिएगा, जो ये लाइन है इसको बोल्ड कीजिएगा और ओके कीजिएगा, ऐसा आ जाएगा दोस्तों आपके पास। और इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, पिछले चार्ट चेक कीजिएगा, बैक टेस्टिंग कीजिएगा, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि ये कैसे वर्क हो रहा है। अब तक समझ में आया दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मैं ये आशा रखता हूँ दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। वीडियो बहुत ही बड़ी लंबी हो गई दोस्तों, लेकिन ये करना ज़रूरी था दोस्तों। अगर कोई बंदा पिछले 1-2 साल से स्ट्रगल कर रहा है, उसको सही से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने नहीं आ रहे या उसके समझ में नहीं आ रहा है, तो उसने ये ज़रूर देखना चाहिए दोस्तों। ये बहुत बढ़िया है दोस्तों, ये कोई नहीं बताता दोस्तों, इसको इतने पैसे दे के भी कोई सिखाता नहीं दोस्तों, बहुत बड़ा पैसा लेते हैं दोस्तों, और ये 10 में से एक स्ट्रैटेजी सिखाएंगे दोस्तों आपको। लगभग कोई 10 के 10 स्ट्रैटेजी नहीं सिखाएगा आपको, हर स्ट्रैटेजी को अलग से पैसे देने पड़ेगा और वो कैसे सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का काम करती है ये देखना पड़ेगा दोस्तों। ये पहली सीरीज चालू हो गई टेक्निकल एनालिसिस की, और उसके बाद में और वीडियो बनाने वाला हूँ दोस्तों। ऑप्शन के कुछ मेरे पास 5-6 सेटअप है, ऑप्शन बाइंग के, ऑप्शन सेलिंग के 4-5 सेटअप है, और मैं सब कुछ वीडियो बनाने वाला हूँ दोस्तों, उसके ऊपर कैसे वर्क होता है, क्या होता है। तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, आपको बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही यूनिक जानकारी हम देंगे दोस्तों। तो दोस्तों चैनल नया है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो इतना तो हमारे लिए बनता है दोस्तों। लाइक कीजिएगा, और जो ज़रूरतमंद है, आपके दोस्त है, आपके फैमिली फ्रेंड्स है, रिलेटिव, उनमें स्प्रेड कीजिएगा, उनके ग्रुप पे डालिएगा, और सही से स्टॉक मार्केट का नॉलेज आप बांटिएगा दोस्तों, क्योंकि बिल्कुल लोगों को नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट का या स्टॉक मार्केट का या करेंसी मार्केट का। तो दोस्तों हम यहाँ पे एजुकेशनल के लिए आए, और हम सही तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से एजुकेशन दे रहे हैं दोस्तों इन लोगों को। तो मेरे कुछ दोस्त है या मेरे कुछ रिलेटिव्स है, मैं उनको ये वीडियो भेज चुका हूँ दोस्तों। मेरे पिछले भी कुछ वीडियोस है करेंसी मार्केट, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में, आप वो भी देख लीजिएगा दोस्तों। हमने एक नई जर्नी शुरू की है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। 10,000 के इन्वेस्टमेंट से हम 1 CR तक पहुंचने वाले हैं कुछ दिनों में दोस्तों। वो भी वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों, आपको पता चलेगा लगभग कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया दोस्तों, मैं अब यहाँ पर इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ दोस्तों, समाप्त करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों चैनल नया है, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिसे ज़रूरत है उसे इसको शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने रिलेटिव फ्रेंड के अंदर। तो दोस्तों मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट।